बॉडी मैकेनिक्स, शारीरिक यांत्रिकी, मरीज स्थानांतरण, मांसपेशियों, कंकाल और तंत्रिका तंत्र का समन्वित प्रयास है जो किसी वस्तु या मरीज को उठाने या एक जगह से दूसरी जगह करने और दैनिक जीवन की गतिविधियों को करते समय संतुलन, मुद्रा और आपको ध्यान रखना शरीर के संरेखन को बनाए रखता है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है शारीरिक यांत्रिकी के उद्देश्य आपको ध्यान रखना है अच्छा संतुलन बनाए रखने के लिए, आवश्यक ऊर्जा को कम करने के लिए, अत्यधिक थकान से बचने के लिए, मांसपेशियों में खिंचाव या आंसू से बचने के लिए, कंकाल की चोटों से बचने के लिए, रोगी को चोट से बचाने के लिए। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है इसके साथ साथ देखिएगा आपको ध्यान रखना है कंकाल की चोटों से बचाने के लिए, रोगी को चोट से बचाने के लिए, सहायता करने वाले कर्मचारियों को चोट से बचाने के लिए। शारीरिक यांत्रिकी के सिद्धांत ये होते हैं, शरीर का आधार जितना चौड़ा होगा स्थिरता उतनी ही अधिक होगी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जितना नीचे रहेगा स्थिरता उतनी ही अधिक होगी, कार्य करने की दिशा का सामना करने से रीढ़ की असामान्य मरोड़ को रोकता है, हाथों और पैरों के बीच संतुलित गतिविधि को विभाजित करने से पीठ में चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। किसी वस्तु को उठाने की तुलना में उसे खींचना, धक्का देना या रोल करना आसान होता है। गतिविधियां झटकेदार होने के बजाय चिकनी और समन्वित होनी चाहिए। जितना हो सके हाथ और पैर की मांसपेशियों का उपयोग करें, पीठ की मांसपेशियों का जितना हो सके कम उपयोग करें। वहीं काम को अपने शरीर के जितना करीब हो सके रखें। यह आपकी पीठ, पैरों और बाहरी बाहों पर कम दबाव डालता है। कमर पर अत्यधिक झुकने से बचने के लिए काम को आरामदायक ऊंचाई पर रखें। अपने शरीर को अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य में रखें। काम के बीच आराम करने से काम करने की सहन शक्ति बढ़ती है। शारीरिक असमानताएं आपको ध्यान रखना है। नॉप्सिस काइफोसिस रीढ़ की हड्डी की एक वक्रता है जो पीठ के झुकने या गोल होने का कारण बनती है, जिससे कुबड़ा या झुका हुआ मुद्रा बनती है। यह आपको ध्यान रखना नॉर्मल स्थिति है और ये काइफोसिस स्थिति है। वही ध्यान रखना है लॉर्डोसिस आपको ध्यान रखना है। इसमें कमर, सर्विकल, रीढ़ की हड्डी के भीतर की ओर वक्रता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ स्कोलियोसिस में आपको ध्यान रखना है रीढ़ की हड्डी का पार्श्व, ठीक है, साइड वेज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है पेशेंट ट्रांसफ़र में आपको क्या ध्यान रखना है, मरीज स्थानांतरण में स्लाइड बोर्ड, गेल्ट और, ठीक है, ये इसका मरीज स्थानांतरण का मतलब एक मरीज को एक सतह से दूसरी सतह पर ले जाने से होता है। जैसे कि अस्पताल स्थानांतरण के प्रकारों में बिस्तर से स्ट्रेचर, बिस्तर से व्हीलचेयर, व्हीलचेयर से कुर्सी और व्हीलचेयर से शौचालय इत्यादि। एक स्वास्थ्य सेवक की रोगी की अक्षमता और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त तकनीक का चयन करना चाहिए। गतिविधियों से पहले मरीज को प्रक्रिया समझा देनी चाहिए। स्थानांतरण का स्तर की आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र स्थानांतरण रोगी स्थानांतरण के सभी पहलुओं सेटअप सहित सुरक्षित तरीके से और बिना सहायता के करता है। सहायता प्राप्त स्थानांतरण रोगी सक्रिय रूप से भाग लेता है, लेकिन चिकित्सक द्वारा सहायता की भी आवश्यकता होती है। निर्भर स्थानांतरण रोगी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है या केवल न्यूनतम रूप से भाग लेता है। चिकित्सक स्थानांतरण के सभी पहलुओं को करते हैं। सुरक्षित रोगी संचालन के सिद्धांत कार्य से पहले आपको ध्यान रखना सही कपड़े पहने, सुनिश्चित करें कि आपके कपड़े और जूते उपयुक्त हैं। कपड़े स्वतंत्र, जूते फिसलने वाले नहीं होने चाहिए। कभी ना उठाएं, कभी भी मैनुअल रूप से उठाने की योजना ना बनाएं। हमेशा रोगी को उठाने के लिए होइस्ट का उपयोग करें। अपनी सीमाएं जानें, अपनी स्वयं की क्षमताओं को जानें और उनसे अधिक वजन ना उठाएं। एक बार में एक काम करें, एक साथ दो काम करने की कोशिश ना करें। उदाहरण के लिए स्थानांतरण के दौरान रोगी के कपड़ों को समायोजित करने का प्रयास ना करें। सुरक्षित सिद्धांतों को लागू करें। हमेशा सुरक्षित जैव यांत्रिक सिद्धांतों का उपयोग करें और कार्य में सहायता के लिए समलय और समय का उपयोग करें। सावधानी, उच्च जोखिम रोगी को आप या आपके कपड़ों को पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए अलग होना मुश्किल है और रोगी आपको संतुलन से हटा सकता है। ये देखभाल करने वालों रोगियों के लिए असुरक्षित होती है।
वहीं आपको क्या ध्यान रखना है, सुरक्षित जैव यांत्रिक सिद्धांत की अगर बात करें, आपके शरीर को पकड़ने का सुरक्षित तरीका स्थिर स्थिति में खड़े रहें। आपके पैर कंधे की दूरी पर होने चाहिए, एक पैर थोड़ा आगे की ओर होना चाहिए ताकि आपको संतुलन बनाने में मदद मिल सके। एक स्थिर मुद्रा बनाए रखने के लिए आपको अपने पैरों को हिलाने की आवश्यकता होती है। मोड़ने से बचें, सुनिश्चित करें कि आपके कंधे और स्नोड़ी एक दूसरे के अनुरूप रहें। अपने घुटनों को मोड़ें, अपने घुटनों को साथ थोड़ा मोड़ें, लेकिन अपने प्राकृतिक रीढ़ की वक्रता को बनाए रखें। कूल्हों पर थोड़ा झुकने से बचें। नीचे की ओर पेट की मांसपेशियों को कसें। अपनी रीढ़ की हड्डी का समर्थन करने के लिए अपनी पेट की मांसपेशियों को कसें। सिर ऊपर, अपने सिर को ऊपर रखें। अपनी ठोड़ी को हिलते समय अंदर की ओर रखें। बिस्तर से व्हीलचेयर पर स्थानांतरण। इसमें आपको ध्यान रखना है, बिस्तर से व्हीलचेयर पर जब आप स्थानांतरण करते हैं तो मरीजों को अक्सर बिस्तर से व्हीलचेयर पर ले जाते समय सहायता की आवश्यकता होती है। मरीज को सहयोगी और पूर्वानुमानित होनी चाहिए। दोनों पैरों पर वजन सहन करने में सक्षम होना चाहिए। छोटे कदम उठाने चाहिए। निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले हाथों की सफाई करें। मरीज को बताएं कि स्थानांतरण के दौरान क्या होगा और मरीज की मदद कैसे की जा सकती है। चलने से पहले उचित जूते पहनें। बेड को नीचे करें और सुनिश्चित करें कि ब्रेक लगे हों। व्हीलचेयर को बिस्तर के बगल में 45 डिग्री के कोण पर रखें और ब्रेक लगाएं। अगर मरीज के एक तरफ कमजोरी है तो व्हीलचेयर को मजबूत तरफ रखें। रोगी को बिस्तर के किनारे पर अपने पैरों को ज़मीन पर रखकर बैठाएं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, कमर के चारों ओर कसकर गेट बेल्ट बांधें यदि आवश्यक हो। खड़े होने की स्थिति में सहायता के लिए हाथों को कमर पर रखें। रोगी के पैर स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के पैरों के बीच में होने चाहिए। 3 तक गिनती करें और फैलते हुए गति का उपयोग करते हुए रोगी को खड़े होने में मदद करें। उसके वजन को आगे के पैर से पीछे के पैर पर स्थानांतरित करें। कोहनी को अंदर और पीठ को सीधा करे रखें। खड़े होने के बाद मरीज को कुछ कदम पीछे हटने को कहें जब तक कि वे अपने पैरों के पीछे व्हीलचेयर को महसूस ना करें। मरीज को व्हीलचेयर की बाहें पकड़ने और थोड़ा आगे की ओर झुकने को कहें। मरीज को बिस्तर से स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करना। मरीज को बिस्तर से जब स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करते हैं तब क्या करते हैं, बिस्तर से स्ट्रेचर तक स्थानांतरण करने के लिए कम से कम 3-4 लोगों की आवश्यकता होती है, जो रोगी के आकार और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के आकार और शक्ति पर निर्भर करता है। जिन रोगियों को इस प्रकार के स्थानांतरण की आवश्यकता होती है वे आमतौर पर गतिहीन या गंभीर रूप से बीमार होते हैं और स्थानांतरण में सहायता करने में असमर्थ हो सकते हैं। किसी भी मरीज को सुरक्षित रूप से क्षैतिज रूप से स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या हमेशा पहले से निर्धारित करें। वहीं समझाएं कि क्या होगा और मरीज की मदद कैसे की जा सकती है। ठोड़ी को अंदर की ओर दबाएं और हाथों को छाती पर रखें। आपूर्ति एकत्रित करें। बिस्तर को सुरक्षित कार्य ऊंचाई तक उठाएं। बिस्तर के सिरहाने और साइड रेल को नीचे रखें। रोगी को बिस्तर के उस तरफ सबसे नज़दीक लिटाएं जहां से स्ट्रेचर रखा जाएगा। रोगी को पलटें और स्लाइड बोर्ड को रोगी के आधे नीचे रखें जिससे बिस्तर और स्ट्रेचर के बीच एक पुल बन जाए। स्लाइडर बोर्ड के ऊपर चादर रखें। चादर का उपयोग मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए किया जाता है। रोगी को पुनः पीठ के बल लिटा दिया जाता है। मरीज के पैर स्लाइडर बोर्ड पर रखे जाते हैं। स्ट्रेचर को मरीज के सबसे नज़दीक वाले बिस्तर के पास रखें। स्ट्रेचर को थोड़ा नीचे रखें। ब्रेक लगाएं। तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता स्ट्रेचर पर चढ़ते हैं और चादर पकड़ते हैं। मुख्य व्यक्ति बिस्तर के सिरहाने पर होता है और तकिया और चादर पकड़ता है। दूसरा स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बिस्तर के दूर वाले हिस्से में रोगी की छाती कूल्हों के बीच में स्थित होता है और हथेलियों को ऊपर की ओर करके चादर पकड़ता है। स्ट्रेचर पर लेटे हुए 2 देखभाल करता हथेलियों ऊपर करके ड्रॉ सीट को पकड़ते हैं, सीधे बैठते हैं, अपनी कोहनियों को शरीर के पास रखते हैं और पीठ सीधी रखते हैं। टीम लीडर 1 2 3 गिनेगा और चार्ट शुरू करेगा। बिस्तर के दूर वाले छोर पर बैठा व्यक्ति अपने वजन को पीछे से आगे की ओर स्थानांतरित करते हुए मरीज को केवल 1 हाथ की लंबाई तक धकेल देगा। इसी समय स्ट्रेचर पर लेटे हुए दोनों देखभाल करता सीधे बैठने की स्थिति में अपनी एड़ियों पर बैठ जाएंगे। अपना भार आगे वाले पैर से पीछे वाले पैर पर डाल देंगे तथा चादर का उपयोग करते हुए मरीज को अपने साथ ले जाएंगे। दोनों देखभाल करता स्ट्रेचर से उतरकर किनारे खड़े हो जाएंगे और अपनी कोहनियों को अंदर की ओर रखते हुए चादर को पकड़ लेंगे। 2 देखभालकर्ताओं में से एक को रोगी के कंधों के बराबर में होना चाहिए तथा दूसरे को कूल्हे के पास होना चाहिए। 3 की गिनती पर पीठ सीधी और घुटने पर हुए
मुड़े हुए दोनों देखभाल करता आगे से पीछे की ओर वजन डालते हैं और रोगी को बिस्तर के बीच में सरका देते हैं। इसी समय दूसरी तरफ बैठा देखभाल करता स्लाइडर बोर्ड को मरीज के नीचे बाहर सरका देता है। इस चरण में रोगी को बिस्तर पर सीधा लेटने की अनुमति दी जाती है। सिर के नीचे तकिया रखें, सुनिश्चित करें कि रोगी आरामदायक स्थिति में हो और रोगी को चादर से ढक दें। अब आपको क्या ध्यान रखना है, शारीरिक यांत्रिकी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? थकान बढ़ाना, संतुलन बनाए रखना, मांसपेशियों को कमज़ोर करना, कंकाल को नुकसान पहुंचाना, संतुलन बनाए रखना। शरीर का जितना आधार जितना चौड़ा होगा उसका क्या प्रभाव होगा? संतुलन कम होगा, स्थिरता अधिक होगी। और काइफोसिस क्या है? रीढ़ की हड्डी का सीधा होना, रीढ़ की हड्डी का झुकना, रीढ़ की हड्डी का मुड़ना। तो रीढ़ की हड्डी का आप मुड़ना कह सकते हैं या रीढ़ की हड्डी का टूटना तो नहीं कह सकते, झुकना कह सकते हैं। लॉर्डोसिस किस प्रकार की समस्या है? बाहर की ओर वक्रता होती है, इसमें भीतर की ओर वक्रता होती है, आपको ध्यान रखना है लॉर्डोसिस में। और वहीं आपको ध्यान रखना है स्कोलियोसिस का अर्थ क्या होता है? रीढ़ का सीधा होना, साइड वेज वक्रता, आपको ध्यान रखना साइड वेज वक्रता होती है। स्कोलियोसिस शारीरिक यांत्रिकी के सिद्धांतों के अनुसार किसी वस्तु को उठाने के बजाय उसे क्या आसान होता है? रोलिंग करना, धकेलना, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो धक्का देना, खींचना, रोल करना, उपरोक्त सभी कह सकते हैं आप। रोगी को स्थानांतरित करने से पहले कौन सा कदम जरूरी है? रोगी को प्रक्रिया समझाना। और किसी स्थानांतरण में रोगी को पूरी तरह से निर्भर होता है स्वतंत्र स्थानांतरण, आपको ध्यान रखना निर्भर स्थानांतरण में। शरीर यांत्रिकी में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे रखने से क्या लाभ होता है? संतुलन बढ़ता है। और रोगी को बिस्तर से व्हीलचेयर पर ले जाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए, बिल्कुल सही है। और बिस्तर की ऊंचाई समायोजित करना चाहिए, व्हीलचेयर को लॉक करना चाहिए। शारीरिक उपयुक्त सभी। शरीर यांत्रिकी का कौन सा सिद्धांत पीठ में चोट के जोखिम को कम करता है? तो संतुलित गतिविधियाँ विभाजित करना, पीठ की मांसपेशियों का अधिक उपयोग करना, आपको ध्यान रखना संतुलित गतिविधियाँ विभाजित करना। किसी रोगी को स्थानांतरित करते समय किन मांसपेशियों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए? तो हाथ और पैरों की मांसपेशियों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। किसी वस्तु को उठाने के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना घुटनों को मोड़ना। रोगी को स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करते समय कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 3 से 4 लोगों की आवश्यकता होती है। स्थानांतरण प्रक्रिया में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? सही कपड़े पहनना, रोगी से बात करना, उपकरणों की जाँच करना। कौन सा कार्य शरीर पर अधिक दबाव डालता है? वस्तु को धक्का देना, वस्तु को उठाना, वस्तु को रोल करना, वस्तु को उठाना। तो आपको ध्यान रखना सुरक्षित जैव यांत्रिकी सिद्धांतों में सिर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? नीचे झुकी होनी चाहिए, सीधा और ठीक है बगल की ओर मुड़ा होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना सीधा और ऊपर। रोगी को उठाने से पहले किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो रोगी की सहमति, प्रक्रिया का विवरण और उपकरणों की उपलब्धता। स्थानांतरण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को किससे बचना चाहिए? मरीज का समर्थन करना, मरीज को कपड़े से पकड़ना, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बिस्तर से मरीज को कपड़े से पकड़ना। बिस्तर से स्ट्रेचर स्थानांतरण में कौन सी चीज़ जरूरी होती है? तो आपको ध्यान रखना है स्लाइडर बोर्ड। शरीर यांत्रिकी किससे संबंधित है? संतुलन बनाए रखने से संबंधित है और मुद्रा सुधारना, ऊर्जा की बचत करने से। स्थानांतरण के दौरान सही ऊंचाई पर बिस्तर रखने से क्या लाभ होता है? थकान कम होती है। व्हीलचेयर को हमेशा किस दिशा में रखना चाहिए? रोगी की मजबूत तरफ रखना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है रोगी की कमज़ोर तरफ रखना चाहिए। तो रोगी की मजबूत तरफ रखना चाहिए। सुरक्षित स्थानांतरण के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? टीम वर्क। और मरीजों को स्थानांतरित करते समय कौन सी चीज़ सबसे पहले करनी चाहिए? उपकरण इकट्ठा करना चाहिए और मरीज को निर्देश देना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। इसके साथ साथ ठीक है।